वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से सब्जेक्ट न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड में से टॉपिक टी एज फंक्शनल फूड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स को किसने डिस्कवर किया था? ये जो टर्म न्यूट्रास्यूटिकल है उसको डिराइव किया था स्टीफन डी फ्लीज ने, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन मेडिसिन्स के। जो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म है वो न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल से आती है। ठीक है, जो एक्चुअल यूज़ है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो है कि हमें डिज़ायरेबल थेरेपेटिक आउटकम्स चाहिए बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट के साथ। ठीक है, जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो फूड हो सकता है या फिर किसी भी फूड का पार्ट हो सकता है, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं टी के बारे में। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करें एंड वो जो अक्यूट एंड जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं उनको क्योर एंड प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रोनिक डिजीज़ को, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टी के बारे में, जो कि एक फंक्शनल फूड है। जो ग्रीन टी है उसमें दो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है पॉलीफिनोल एंड एक होता है एल्कलॉइड्स। जो ग्रीन टी है उसमें हाई लेवल ऑफ कैटेचिन प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलीफिनोल्स इन ग्रीन टी वो फ्लेवनोल्स होते हैं, जो कि कॉमनली हम उन्हें बोलते हैं कैटेचिन्स, एपीकैटेचिन्स एंड एपीकैटेचिन 3 गैलेट, एपीगैलेट कैटेचिन 3 गैलेट। ठीक है, ये पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो पॉलीफिनोल्स होते हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत ज़्यादा होती है एंड जो फ्लेवोनोइड्स होते हैं वो चाय के बिना सिट्रस फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं ग्रीन टी के? जब हम ग्रीन टी लेते हैं तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट स्ट्रोक, लीवर डिजीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शन एंड ये ऑस्टोप्रोसिस जो कि बोन्स का डिजीज़ होता है उसका भी जो रिस्क होता है उसको भी कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज टी कैसे काम करती है एज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ये कैसे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देती है? जो ग्रीन टी है, जो ग्रीन टी पॉलीफिनोल्स होते हैं जिनकी बात हमने पहले की, वो पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो कि ट्यूमर सेल लाइंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो ग्रीन टी पॉलीफिनोल्स हैं वो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि ऑनसेट एंड जो स्वेरिटी या फिर जो स्वेरिटी हो जाती है अरिथराइटिस की उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जो ग्रीन टी है उसका एंटी कैंसरस इफेक्ट भी होता है। पॉलीफिनोल कॉन्स्टिट्यूएंट अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल कार्सिनोजन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि स्किन कैंसर इंड्यूस करती है। जो पॉलीफिनोल है वो एक केमिकल कार्सिनोजन जो होता है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि स्किन कैंसर कॉज करती है। ठीक है, तो जो पॉलीफिनोलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इनहिबिटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी पे एंड सिग्नलिंग पाथवे पे, जो कि रेलेवेंस रखते हैं कैंसर डेवलपमेंट में एंड ट्यूमर की डेवलपमेंट पे। तो जो टी है उसका हेल्थ में हमारे हार्ट में मेनली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर हम टी को लेते रहते हैं, ग्रीन टी को। ठीक है, जो टी की कंजप्शन है वो हैज़ बीन शोन कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है अगर टी हम रेगुलर बेस पे लेते हैं एंड हाई ब्लड प्रेशर है जो उसका भी रिस्क को ये कम कर देती है। ग्रीन टी एक्ट करती है एज अ एंथ्रोस्क्लेरोसिस। जो एंथ्रोस्क्लेरोसिस है वो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, ग्रीन टी उसके अगेंस्ट काम करती है। जो क्रोनरी एंड अक्यूट हार्ट डिजीज होते हैं ना, ग्रीन टी उनके अगेंस्ट काम करती है, उनसे हमें क्योर प्रदान करती है। ग्रीन टी ऑल्सो ड्रामेटिकली इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी ऑफ ब्लड, जो कि प्रोटेक्ट करता है एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स को फ्रॉम ऑक्सीडेशन, विच इज़ वन पार्ट ऑफ द पाथवे टुवर्ड्स हार्ट डिजीज।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कैटेचिन्स होते हैं वो कंफर्म, उनका जो रिसर्च में वो कंफर्म्ड आए हैं कि उनका एंटी थायराइड इफेक्ट होता है उनका, एंड 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 उनका अरोमाटेज इनहिबिशन इफेक्ट भी होता है। कैटेचिन्स इफेक्ट करते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज को। इफेक्ट ऑन ब्रेन, नॉट ओनली ग्रीन टी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है शॉर्ट टर्म में, बट ऑल्सो ये ब्रेन को ओल्ड एज में भी प्रोटेक्ट करती है। दे मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोथ अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज, जो कि मेन मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। थिनेन अलॉन्ग विद EGCG ये इम्प्लीकेटेड हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं मेमोरी को। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन ओबेसिटी। टी का क्या इफेक्ट है ओबेसिटी पे? ये रिड्यूस करती है बॉडी वेट को, बॉडी के फैट को, एज वेल एज फैट के ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करती है, एंड थर्मोजेनेसिस एंड देयर बाय कन्फर्म फाइंडिंग्स एंड सेल कल्चर सिस्टम ऑफ ओबेसिटी। EGCG इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट होता है ये ग्रीन टी में, जो कि स्पेसिफिक इफेक्ट करता है ओबेसिटी के ऊपर। नेक्स्ट इज ग्रीन टी कैसे एंटी स्ट्रेस, कैसे इसका इफेक्ट होता है। जो ग्रीन टी है वो ग्रेट सोर्स है वाइटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का। ग्रीन टी में बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एल-थियानिन, जो कि लेसर एक्सटेंट में आर्जिनिन होता है, जो कि हेल्प करता है डिमिनिश करने में स्ट्रेस एंड एंजाइटी को। जो मेन फैक्टर है वो एल-थियानिन होता है, जिसकी एबिलिटी होती है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, एंड ये रिलैक्स करता है मसल टेंशन्स को। दिस इज़ ऑल अबाउट टी विच इज़ यूज्ड एज अ फंक्शनल फूड। तो टी के हमने बेनिफिट्स पढ़े, जिसमें हमने देखा टी कैसे एंटी स्ट्रेस का काम करती है। ओबेसिटी में भी टी को, ग्रीन टी को यूज़ किया जाता है। ब्रेन पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, एंड हार्ट डिजीज़ में भी ग्रीन टी है जो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।